हेलो एवरीवन। आज हम प्रैक्टिकल फाइल में कैसे काम करें, कौन-कौन से प्रयोग करने हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। ये क्लास 12 के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट। तो देखते हैं। तो हमारे पास जो पहला प्रयोग है, वो विभवांतर और विद्युत धारा यानी कि वोल्टेज V और I ग्राफ बनाकर हमें तार का प्रतिरोध निकालना, R की वैल्यू फाइंड करनी है और R इज इक्वल टू V अपॉन L की वैल्यू फाइंड करनी है। तार की लंबाई में ये भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये पहला प्रयोग हमें करना है। दूसरा प्रयोग है मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात करनी, यानी कि रो की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। तो ये दूसरा प्रयोग भी हमें करना है। तीसरा प्रयोग है मीटर सेतु की सहायता से प्रतिरोधों के संयोजन श्रृंखला नियमों का सत्यापन करना। इसका मतलब है श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम का सत्यापन करना। ठीक है, ये हम करेंगे। चौथा प्रयोग है मीटर सेतु की सहायता से प्रतिरोधों के समांतर क्रम नियमों का सत्यापन करना। ये प्रयोग भी हमें करना है। नेक्स्ट देखते हैं। विभव मापी के दो प्रयोग हमारे पास है और दोनों ही हमें करने हैं। विभव मापी को दो प्राथमिक सेलों लेक्लांस सेल और डैनियल सेल, इनके विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, यानी कि E1 अपॉन E2 की वैल्यू निकालनी है, L1 अपॉन L2 फॉर्मूला काम में लेके ये प्रयोग करना है। विभव मापी का उपयोग करके दिए गए प्राथमिक सेल, ठीक है, हमें लेक्लांस से सेल मिलेगा, उसका आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है स्मॉल आर। ठीक है, ये प्रयोग भी हमें करना है। ये नहीं करना है गैल्वेनोमीटर से, ये भी नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी नहीं करना है, स्वर मापी का नहीं है। अवतल दर्पण के सहायता से अवतल दर्पण के U और V के मान निकालना है। U का मतलब बिंब दूरी है, V का मतलब प्रतिबिंब दूरी है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी प्रकाशिक बेंच की सहायता से हमें ज्ञात करनी है। तो ये प्रयोग करेंगे हम। दूसरा, U और V के बीच में वही U बिंब दूरी है, V प्रतिबिंब दूरी है, ग्राफ बनाएं, या फिर 1 अपॉन U और 1 अपॉन V के बीच में ग्राफ बनाएं। इसके लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करेंगे। ठीक है, जनरली हम इसमें 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस काम में लेंगे। दो अलग अलग लेंगे, एक तो लेंगे हम 10 सेंटीमीटर और दूसरा लेंगे 15 सेंटीमीटर। तो ये प्रयोग भी हमें करना है। उसके बाद 13 नहीं करना है, 14 नहीं करना है। 15 है हमारे पास प्रिज्म के लिए आपतन कोण यानी कि आई और विचलन कोण यानी कि डेल्टा, आई और डेल्टा के बीच ग्राफ बनाना है और न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करके पदार्थ का अपवर्तनांक अपने को ज्ञात करना है। तो ये प्रयोग हमें 15 नंबर ये वाला करना है, प्रिज्म प्रयोग है। नेक्स्ट हम देखते हैं, 16 नहीं करेंगे। ये जो प्रयोग है अवतल दर्पण की सहायता से द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना। द्रव की जगह हम पानी लेंगे और पानी का अपवर्तनांक 1.33 के आसपास आएगा। ये प्रयोग हमें करना होगा। और उसके बाद ये नहीं करेंगे, पीएन डायोड, इसकी सहायता से VI अग्र बायस में और पस बायस में दोनों में, अग्र बायस में और पस बायस में दोनों में VI अभिलाक्षणी वक्र बनाएंगे। जेनर डायोड से भंजन वोल्टता का निर्धारण भी हम करेंगे। ट्रांजिस्टर हम नहीं करेंगे। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग प्रयोगों का निर्धारण होता है, तो अपने हिसाब से ये प्रयोग अपने को करना है। इसके बाद आते हैं अपने पास शॉर्ट एक्सपेरिमेंट एक्टिविटीज। तो वो एक्टिविटीज हमें क्या करनी है, टोटल हमारे पास प्रयोग हो गए, देखते हैं। 4 प्रयोग ये हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो गए, 1 और 2 प्रयोग ये हो गए, 4 और 2 6। उसके बाद ये हो गए 3 3 ये हो गए, 6 और 3 9 प्रयोग हो चुके हैं। उसके बाद 1 2 3 9 और 3 12 प्रयोग है। टोटल हम 12 प्रयोग करने वाले। अब एक्टिविटी में देखते हैं। पहला ये एक्टिविटी है जिसके अंदर विद्युत परिपथ के अवयवों को संयोजित करना और 1 या 2 रीडिंग। तो ठीक है, हम 2 रीडिंग लेंगे, 2 रीडिंग हमें लेनी होगी, ठीक है। और उसकी कैलकुलेशन सारणी वगैरह बनानी होगी। विद्युत परिपथ को जोड़ना, ठीक है। इसमें जनरली हम ओम का नियम जोड़ेंगे,
ठीक है, ओम के नियम का परिपथ आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास दूसरी एक्टिविटी रहेगी, ये जो है ये एक ही है, किसी विद्युत परिपथ के घटकों का संयोजन करना। ठीक है, इसमें हम कोई दूसरा प्रयोग ले सकते हैं, लेकिन अभी हम ओम का नियम भी लेते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास ये प्रयोग है, कम से कम एक बैटरी, प्रतिरोधक तार और वोल्ट मीटर एक परिपथ दिया होगा, और इसमें परिपथ के अंदर 2 गलतियाँ रहेगी, वो गलतियाँ ढूँढना है। एक सही परिपथ चित्र बनाना है, एक गलत परिपथ चित्र बनाना है, और सही परिपथ चित्र में धारा की दिशा होनी चाहिए, गलत परिपथ चित्र में धारा की दिशा नहीं होनी चाहिए। और उसके साथ ही जहाँ पे 2 गलतियाँ हैं, उसके ऊपर ऐसा बॉक्स बनाएँ डॉट डॉट में, और उसके आस-पास लिखना है त्रुटि संख्या 1। ठीक है, और दूसरे में लिखना है त्रुटि संख्या 2। 2 गलतियाँ मिलेगी, तो ये प्रयोग हम करेंगे। उसके बाद ये है, कम से कम एक बैटरी वही है, उचित क्रम में नहीं जुड़े हुए हैं, उनको ये दोनों एक ही है। क्रियाकलाप 3 हम नहीं करेंगे, 4 हम नहीं करेंगे, 5वां देखते हैं। 3 बल्ब ऑन ऑफ स्विच के साथ फ्यूज वायर शक्ति स्रोत घरेलू परिपथ 220 वोल्ट पे जुड़ा होगा, ये हम करेंगे। और अगला प्रयोग है अपने पास, ये भी करना है अपने को, एक स्थायी धारा पे तार की लंबाई और विभव पतन x की वैल्यू हम निकालेंगे, टेबल बनाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे और x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए के अंदर हमें एक प्रयोग ये वाला, और 1, 2 और 3 टोटल मिला के हमें 4 एक्सपेरिमेंट करने हैं। सेक्शन बी में भी 4 एक्सपेरिमेंट करने हैं। पहला हम ये नहीं करेंगे, ये वाला करेंगे। मिश्रित समूह में कुछ अवयव हमें दिए हो गए होंगे, प्रतिरोध है, संधारित्र है, एलईडी है, लाइट एमिटेड डायोड, ठीक है, डायोड है, कॉइल है, इस टाइप के कुछ दिए हुए होंगे, जिसको हमें अलग अलग करके उनकी पहचान करना है कि कौन सा प्रतिरोध क्या है। ट्रांजिस्टर दिया जा सकता है। तो सेकंड भी हम करने वाले हैं। उसके बाद ये नहीं करेंगे, ठीक है, पीएनपी ट्रांजिस्टर हम नहीं करेंगे। फिफ्थ बी है, कांच की सिल्ली को तिर्यक रूप से, एक इसका डायग्राम बनेगा, और कांच की सिल्ली की सहायता से आलपिन लगा के हम पार्श्व विस्थापन निकालने वाले हैं, ये प्रयोग हम करेंगे। और उसके बाद 2 पोलराइड का उपयोग करके प्रकाश के ध्रुवण का प्रेक्षण करेंगे, टेबल याद करनी है। तो इस प्रकार अभी तक इसमें कितने हुए, 3 एक्सपेरिमेंट, ठीक है, 1, 2 और 3। नेक्स्ट देखते हैं कि एक संकीर्ण पतली झिल्ली विवर्तन का प्रेक्षण हम करने वाले हैं। तो इस टाइप से बी सेक्शन में भी 4 एक्सपेरिमेंट अपने पास हो गए, 1, 2, 3 ये वाले और 1 ये, टोटल 4 एक्सपेरिमेंट हम इसमें करने वाले हैं। बाकी ये एक्सपेरिमेंट हम नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट जो काम है वो अलग से दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि टोटल 12 एक्सपेरिमेंट बड़े, 12 एक्सपेरिमेंट बड़े सेक्शन ए से, 4 एक्सपेरिमेंट क्रियाकलाप जिसको बोलते हैं, इसको बृहद प्रयोग बोलेंगे, बृहद प्रयोग बोलेंगे, इसको हम क्रियाकलाप बोलेंगे। क्रियाकलाप कहाँ से, सेक्शन ए से। सेक्शन बी से 4 क्रियाकलाप करेंगे, ठीक है, क्रियाकलाप। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट वर्क दिया जाएगा, ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य, जिसमें अलग से फाइल बनानी होगी। आगे जो वीडियो आने वाले हैं उसमें हर एक प्रयोग के बारे में, प्रत्येक प्रयोग के बारे में जानकारी दी जाएगी, प्रैक्टिकल फाइल में कैसे काम करें, एक एक स्टेप की जानकारी, स्टेप बाय स्टेप। पहला जैसे लिखना है अपने को, सिद्धांत लिखना होगा फाइल के अंदर, सिद्धांत कहाँ लिखना, ठीक है। उसके बाद जैसे सूत्र कैसे लिखना, चित्र कहाँ पे बनाना, ठीक है, चित्र में क्या क्या गलतियां नहीं होनी चाहिए, प्रेक्षण 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 सारणी, ये सब का किस प्रकार लिखना है, हर एक प्रयोग के बारे में देखना है।
कैलकुलेशन किस टाइप से हम करेंगे, ये सारी बातें हम इसमें देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।